प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आपकी पास्टर रेखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदावंत की पाक प्रेजेंस में, खुदावंत की सुंदर सुबह में, खुदावंत के सुंदर पावन दिन में। हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, आज मैं आपको बताऊंगी वचन के द्वारा कि आज का दिन सबको पता है कि बहुत खास होता है। मसीह लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होता है। वो भवनों में जाते हैं स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए। उससे आगे क्या, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या हम सिर्फ वहाँ खाने पीने के लिए, या आराधना करने के लिए, या वचन सुनने के लिए जाते हैं, या कुछ और करने के लिए जाते हैं। तो आइए हम वचन के द्वारा जानेंगे। उससे पहले मैं चाहती हूँ खुदावंत की पाक हजूरी को लें, ताकि खुदा की पाक हजूरी जब हमारे बीच में आएगी, हमें अच्छे से वचनों का ज्ञान होगा, समझ होगा, और अच्छे से हम इन वचनों को अपने जीवन में ले पाएंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थ्य पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी आपने बीते हफ्ते में हमें संभाला है, हमारी ज़रूरतों को देखा है। प्रभु जी हमारी तमाम परेशानियों का हल किया। खुदाबंद हम आपका धन्यवाद करते हैं, और आज से एक नया हफ्ता फिर से शुरू हो रहा है। खुदा, इस नए हफ्ते के लिए प्रभु जी हम तेरे प्रकाश को मांगते हैं। खुदाबंद आज के वचनों के लिए तेरी ज्योति को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह को मांगते हैं, तेरी दया को मांगते हैं कि जितना वचन हम आज पढ़े, सुने, देखे, खुदा हम 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फलों को लेके आए। तेरा आत्मा आज हमें गाइड करे। विश्वास करती हूँ कि आपका आत्मा हमारे बीच में आ चुका है बड़े बड़े काम करने के लिए। मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से, सब बोलिए आमीन आमीन। तो प्रिय भाई बहनों, हम वचन में चलते हैं। इब्रानियों की पुस्तक, उसकी हम 10 की 22 को पढ़ेंगे। तो लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। प्रिय भाई बहनों, हम चर्च तो जाते हैं क्योंकि ये एक, अब हम कह सकते हैं क्रिश्चियन लोगों की एक अच्छा दिन माना जाता है। हम लोग बड़े चाव से जाते हैं। ये जो दिन है, ये अन्य जाति के लोग भी मनाते हैं। इसे एक रीति रिवाज के तौर अन्य जाति लोग भी करते हैं, पर उनमें और हमारे बीच में बहुत फर्क है, क्योंकि उनका जो कर रहे हैं वो व्यर्थ है, पर हम जो कर रहे हैं खुदावंत की प्रेजेंस में वो व्यर्थ नहीं है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम परमेश्वर के समीप जाओ तो कैसे जाना है। आज अब चर्च जा रहे हो, मतलब परमेश्वर के समीप आपने जाना है। आज केवल वचन को सुनने के लिए नहीं कि सुनकर आगे बस बात खत्म। प्रभु के समीप जाना है, उसके पास जाना है, प्रभु के पास जाना है। आपने कैसे जाना है? तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए। विवेक का दोष, जो हमारे मन का जो दोष है, क्योंकि हर इंसान को अपने दोष मालूम होते कि इस हफ्ते मैंने ये काम गलत किया, उसका मन, उसका विवेक उसे दोषी बताता है। तो प्रभु का वचन कहता है कि पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ, और जो विवेक का दोष है ना, उसे दूर करके हृदय पर छिड़काव करना है और देह को शुद्ध जल से धोकर परमेश्वर के समीप जाना। शुद्ध जल क्या है? शुद्ध जल मतलब अपने आप को पापों से तौबा करनी, माफी मांगनी कि प्रभु मैंने इस हफ्ते मैंने ये काम किया है, उसे कबूल कर लेना, जल को छिड़क लेना, माफी मांग लेनी प्रभु से आगे, और फिर प्रभु के आगे जाना, उसके समीप जाना, उसके पास जाना है। इस रीति से आपने भवन में जाना है। इस रीति के साथ नहीं मैं भवन में जाऊंगा, मैं हीलिंग लूंगा, मैं डिलीवरी लूंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। चंगा तो प्रभु आपको कर देगा, ये उसकी भलाई है कि जो भी उसके घर में आता वो किसी को खाली हाथ नहीं मोड़ता है, वो चंगा कर देता है, वो करेगा भी। पर उससे पहले आप जब घर से जा रहे हो तो आपने क्या करना है? आपने किस मन के साथ प्रभु के सामने जाना है? कौन सा मन लेके जाना है प्रभु के आगे? घर से ही शुरुआत कीजिए।
जाने से पहले ही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं अपना हृदय रूपी मन तेरे पास लेके जाऊंगा, जिससे हृदय में कोई छल कोई कपट नहीं होगा। अगर है तो आज प्रभु तेरी प्रेजेंस में वो छल कपट दूर हो जाएगा। दोबारा मैं कुछ ऐसे छल कपट नहीं करूंगा अपनी जिंदगी में। तो पिता, आज मुझे छूना, मुझे आजाद करना, मुझे फ्री करना, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। पहले आपने घर से प्रभु के पास बातें करके फिर जाना है, ताकि जब आप भवन में जाओ, अपना दिल जब लेके जाओ तो आपका दिल शुद्ध हो जाए और समीप जाकर आप प्रभु को बता सको कि प्रभु मैं जो मैं लेने आया हूं, मैं सिर्फ केवल वचन को सुनने नहीं बल्कि वचन के ऊपर चलने के लिए आया हूं। प्रिय भाई बहनों, हजारों की भीड़ आती है वचन को सुनने के लिए। आराधना में झूमते हैं, नाचते हैं। आराधना में झूमना नाचना ये नहीं होता है, होता है पवित्र आत्मा को लेना, उसे अपने कामों के द्वारा खुश करना, फिर आनंदित होना और वचन को सुनना। जो खुदा के दास आपको दे रहे, उस वचन को सुनकर उसके ऊपर चलना। कि जो आप चर्च में सुना है आपने, अब सुनकर उसे पूरा हफ्ता अपने पल्ले में बांध के रखना है, उसके ऊपर चलना है कि प्रभु ने मुझे ये बात की है तो मुझे इस पर काम करना है। सुनकर फिर से वही काम घर में आके करने लग जाना, पुराने वाले लड़ाई झगड़े कलेश चुगली निंदा वही करने लगा, तो इससे बेहतर है कि आप संडे चर्च में ना जाएं। फिर तो वही अन्य लोगों की जाति के लोगों की बात होगी, वो भी इकट्ठे होते हैं, वो भी इकट्ठ होके क्या वो अपना सत्संग करते हैं। फिर ये भाई बहनों, आप उन लोगों की जैसे ना बने। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। मेरा विश्वास है जब आप मेरे पास प्रार्थना में जुड़ोगे और बाद में आप भवन में जाओगे तो आप बड़ी आशीष बड़ी बरकत को ले नहीं पाओगे यीशु के नाम से। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु महासामर्थी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए और सुंदर आज के वचन के लिए। प्रभु तूने अपने वचन में कहा, अपने सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर सरकार लेकर और देह को शुद्ध जल से धोकर परमेश्वर के समीप जाएं। पिता परमेश्वर, आज हम अपना दिल, विवेक, रूह, जिस्म, जान प्रभु जी हम तेरे पास ले, इन्हें धो शुद्ध कर, ताकि जब हम तेरे भवन में जाएं हम प्रभु परमेश्वर तेरे सामने दोषी ना ठहरे। पिता परमेश्वर, हम निर्दोष ठहरे और पिता परमेश्वर अपनी लाइफ में बहुतायत के साथ हम फल लेके आए। जो वचन हम सुने प्रभु उस पे हम मनन करने भरे बन जाए। तेरा आत्मा आज हमें गाइड करे खुदावन पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु तेरे आगे प्रार्थना करे प्रभु जी, आज हम जान चुके हैं कि कैसे हमें चर्च भवन में जाना है। एक रीति के अनुसार नहीं कि हमें संडे चर्च में जाना, बल्कि इसके मुताबिक कि प्रभु हमसे क्या चाहता है उसके मुताबिक हमने जाना है। कि प्रभु कहता मेरे समीप आओ तो मैं तुम्हारे समीप आऊंगा, हमने उसके अकॉर्डिंग जाना है। तो प्रभु परमेश्वर, आज इनके जीवन में प्रभु परमेश्वर बड़ा बदलाव देखने को मिले प्रभु यीशु तेरे नाम में। आज से प्रभु जी इनकी लाइफ चेंज हो जाए प्रभु यीशु तेरे नाम में पिता। इनके घर परिवार चेंज हो जाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में। विश्वास करते पिता, आपकी प्रार्थना को आपने सुन लिया, कबूल कर लिया। मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सब बोलिए आमीन आमीन।